पौलुस रसूल शायद तारीख मसीहत की सबसे मारूफ शख्सियत में से एक हैं। जनाब मसीह के बाद शायद हजरत पतरस के बराबर कह लीजिए, मगर उनकी शोहरत गैर मामूली थी। पूरी तारीख में ऐसा ही था और इसकी खास वजह भी है। मसीहियत और कलीसिया की तश्कील में उनका असर नुमाया है, उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। मगर क्या आप जानते हैं कि उनके मशहूर होने से पहले उनके 2 मुरब्बी भी थे? जी हाँ, जनाब मसीह खुद उनके पहले उस्ताद थे। ईमान के इब्तदाई जमाने में उन्होंने उन्हीं से सीखा और फिर रूहुल कुद्स ने खुद उन्हें मेरे सपुर्द कर दिया। खुदा ताला ये चाहता है कि उसके लोग अब्दे जिंदगी में एक दूसरे के शरीक हो और उन लोगों को भी उस अब्दे जिंदगी की तरफ बुलाएं जो अभी तक उसकी राह पर नहीं आए। मैं जनाब मसीह की पैरवी करने वाले बिल्कुल इब्तदाई लोगों में से एक था और उन इब्तदाई बरसों में उस दुनिया से बाहर कदम रखना जिसे हम जानते आए थे और सदियों से उसी पर गामजन थे, एक नई राह लेना, ये जनाब मसीह की निहायत ताकतवर बाअसर शख्सियत का ही सबूत है। जिंदगी बदलने वाली किताब मुकद्दस ये तो नहीं बताती कि मैंने कब उनकी पैरवी शुरू की, मगर ये वो जरूर बयान करती है जो मैंने कलीसिया के इब्तिदाई दिनों में किया। उसके क़याम के कुछ ही अरसे और पेंतिकुस्त के दिन के बाद अमालुर रसूल बाब 4 आयत 31 से 36 में बयान है कि जब उन्होंने दुआ की, जिस जगह पर वो जमा थे वो लर्ज उठी और वो सब रूहुल कुद्स से मामूर हो गए। फिर दिलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाने लगे। तमाम अहले ईमान एक दिल और एक जान हो गए। अब कोई भी अपनी जाती मलकियत की चीजों को अपना नहीं समझता था। जो उनके पास था वो सब में बांटने लगे और बड़ी कुदरत के साथ रसूल गवाही दे रहे थे कि जनाब मसीह बाद अज मर्ग मुर्दों में से जी उठे हैं और खुदा ताला का फजल बड़ी कुदरत से उनमें कार फरमा था, यहाँ तक कि उनमें कोई भी मोहताज ना रहा, क्योंकि वक्तन फवक्तन जिनके पास जमीन थी या कोई घर बार था उसे बेचते, उससे हासिल होने वाली रकम लाते और रसूलों के कदमों में डाल देते। वो रकम जिसको जरूरत होती उसे दे दी जाती। यूसुफ जो किब्रस का रहने वाला एक लावी था जिसे रसूल बरनबास पुकारते थे, उसने अपनी जमीन बेची और तमाम रकम लाकर उसने रसूलों के कदमों में डाल दी। वो शख्स मैं था, यूसुफ या बरनबास, जिसका मतलब है हौसला देने वाले का बेटा। और कलीसिया की तारीख का ये वक्त बहुत खूबसूरत और नुमाया था और मुझे नहीं लगता कि पूरी किताब मुकद्दस में कहीं भी मिलकर अब्दी जिंदगी जीने की इससे बेहतर कोई तस्वीर है। और सिर्फ जिंदगी नहीं मगर हमेशा की जिंदगी, ताकि हम एक ही बात को समझें। मेरा मतलब है कि जनाब मसीह ने अब्दी जिंदगी को कैसे बयान किया। जब खुदा ताला के लोग उसे गहराई से जाने और जनाब मसीह को जाने और खुदा ताला की राह पर चले, न कि सिर्फ फर्द की हैसियत से बल्कि एक जमात की सूरत में शलोम पैदा करते हुए सलामती और मुकम्मलियत, चाहे हम जहां भी जाएं। और ये असल में अब्दी जिंदगी है। हम सब के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात की गहराई ऐसी थी कि हम सब दिल और जान में एक ही थे। ये सुनने में बहुत मामूली सी बात लग सकती है कि दिल और जान में बिल्कुल एक जैसा होना, मगर अगर मैं सच कहूं तो ये बहुत फितरी सा अमल था हम सब के लिए। उन इब्तिदाई बरसों में हम सब रूहुल कुद्स से पूरी तरह मामूर थे और खुदा ताला के फजल से भरे और तवज्जो लोगों तक जनाब मसीह के जी उठने की खबर पहुंचाने पर थी। हमने अपना सब कुछ बांटा, हम में कोई भी जरूरतमंद नहीं रहा। ये खूब नजारा था वाकई। हमने जिंदगियों को भरपूर तरीके से जिया। काश आप वहां होते। हम बिल्कुल वही थे जिसका जिक्र जनाब मसीह ने फरमाया था कि वो जिंदगी देने के लिए आए हैं और जिंदगी भी वो जो भरपूर हो। हमारी जिंदगियां मकसद, सखावत और निहायत हैरत अंगेज जोश से भरी हुई थी और कसरत से भरपूर थी। और इसी भरपूर जिंदगी का एक नतीजा ये था कि कलीसिया बड़ी ही तेजी से फैल रही थी। ये सब ख्वाब जैसा था। खुदावंद हर रोज नए लोगों को हमारे साथ निजात पाने के लिए शामिल कर रहा था। हम यूहन्ना के बयान बाब 15 और आयत 5 में दर्ज बयान के मुताबिक जी रहे थे। मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम उसकी डालियां हो। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत फल लाओगे, क्योंकि मुझसे जुदा होकर
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जनाब मसीह में कायम थे और हम वाकई फल ला रहे थे। मुड़कर देखता हूं तो साफ महसूस होता है कि खुदा ताला सदियों पहले हमारी तरक्की के लिए राह हमवार कर रहा था। मिसाल के तौर पर इबादत खाने। जी हाँ, मेरी पैदाइश से 6 सदियां पहले जब यहूदी बाबल में असीरी में थे तो इबादत खानों का तस्वुर वजूद में आया। और इसकी वजह क्योंकि यहूदी लोग यरूशलेम के बैतुल मक़दस से अक्सर औकात बहुत दूर होते, तो उन्हें इबादत के लिए दूसरी जगह की जरूरत थी। वक्त के साथ इबादत खाने हर यहूदी तालीम की समाजी जिंदगी और मजहबी जिंदगी, मजहबी तालीम और रोजमर्रा के मामूल का हिस्सा बन गया, यूं समझें। तकरीबन 30 ईस्वी से लेकर 50 ईस्वी तक करीबन 20 बरस यही हमारा तरीका रहा। हमारी ज्यादातर कोशिशें यहूदी लोगों को शागिर्द बनाने पर रहीं। सच तो यह है कि हम उस वक्त समझते थे कि मसीहियत शायद यहूदियों के लिए ही है। जनाब मसीह ने अलबत्ता हमारी सदियों पुरानी मजबूत और हम में गुंदी हुई सोच को यकसर बदल कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि जाओ और शागिर्द बनाओ सब कौमों को। हम नहीं जानते थे, यह हमारे लिए एक बिल्कुल नया तर्ज फिक्र था। तारीखी तौर पर हम लोगों को ऐसे यहूदी नहीं बनाते थे कि जाकर उनको दावत दें। ये नस्ल दर नस्ल था। सदियों में बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपनी मर्जी से शरीयत मूसा को इख्तियार करते, खास तौर पर कि उसमें एक खास हुक्म भी शामिल था और वो था खतना, वो भी बालिग मर्दों का। फिर उन 20 सालों के आखिरी दौर में रूहुल कुद्स ने हम पर वाज़े किया कि जनाब मसीह सब लोगों के लिए है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वाह, यह बात पहले हमारे जहनों में नहीं थी, पर जाहिर है कि हम इसके मुताबिक ही अमल करेंगे ना। आखिर दुनिया में बहुत से गैर यहूदी थे, यहूदियों से कहीं ज्यादा। तो तकरीबन 50 ईस्वी से लेकर 70 ईस्वी तक अगरचे हम यहूदियों में ही शागिर्द बनाने पर तवज्जो रखे हुए थे, मगर हमारी गैर यहूदी लोगों तक पहुंचने की कोशिशें भी बढ़ गईं। और क़यादत कर रहे थे मेरे साबिक शागिर्द हजरत पौलुस। जी, वो बहुत गैर मामूली थे। वो ऐसे मुनफरिद खूबियों का मुजस्समा थे जो उन्हें गैर यहूदी सकाफतों में भी पहुंचाती थी। कलीसियाएं कायम होने लगी। पूरी रोमी सल्तनत में बहुत सारी कलीसियाएं कायम हुई और उनमें बहुत बड़ी तादाद गैर यहूदी लोगों की थी। अब हमारी सोच वसी थी। फैलाने का मतलब ये ना था कि सिर्फ यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग ही जनाब मसीह की पैरवी करें, बल्कि गैर यहूदी लोग भी हमरा हों। जनाब मसीह की आखिरी हिदायत में हमें इस काम के बारे में वाज़े इशारे मिले। बस जाओ और सब कौमों को अपने शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो और उन्हें उन सब बातों पर अमल करना सिखाओ जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। तमाम कौमों के लोगों को शागिर्द बनाने का मतलब था कि हमें सब कौमों के पास जाना पड़ेगा। ये शुरू से ही वाज़े था। रबियों ने हमें बताया था कि 153 कौमें हैं, तो हमारा काम तकरीबन हमारे सामने ही था। और जनाब मसीह ने हमें कोई आसान काम नहीं दिया था। हमें अजनबी कौमों के पास भी जाना पड़ता था और दुश्मनों के पास भी, ऐसी कौमें जो हमें बर्दाश्त नहीं करती थी। जी हाँ, इससे मेरी मुराद बिल्कुल सामरिया की कौम से है। ये हमारे लिए सोच का एक बिल्कुल नया तरीका था और पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। मतलब कि कभी कभार हमारे दिल में हजरत यूनुस जैसे एहसास होता जब खुदा ताला ने उन्हें नैनवा जाने का हुक्म दिया। अगर आप इससे वाकिफ नहीं तो उनकी खुदा ताला के मंसूबे के खिलाफ रुकावट एक भयानक बहरी सफर में बदली और 3 दिन का कयाम ऐसी बुरी जगह जिसका तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं। खैर छोड़िए, यह काम आसान नहीं था। गैर यहूदी लोग, हमें उन्हें सब कुछ सिखाना था और वो भी बिल्कुल इब्तिदा से। उन्होंने तौरात नहीं पढ़ी थी, वो एक सच्चे खुदा ताला को नहीं जानते थे। हमें उन्हें बताना पड़ता था कि खुदा ताला कौन है और वो हमसे किन अमाल का मुतालबा करता है, तारीख में उसने कैसे काम किया। और हमें उन्हें जनाब मसीह और उनकी तालीमात पर भी ईमान लाना सिखाना होता। गैर यहूदी लोगों को सीखना था ईमान, जो कि इब्रानी में ईमान के लिए लफ्ज है, मगर यह सिर्फ हल्की सी ज़हनी कबूलियत नहीं थी जो कि उनकी रोमी देवताओं के बारे थी, मगर एक ऐसा ईमान जो कि पुख्ता हो, सच्चा हो और मजबूत हो। पूरी जिंदगी के लिए एक ईमान जिसके मुताबिक वो अमाल भी करें। अमान और इनको सिखाना, खुदा उन पर रहम कर इन गैर यहूदियों को, हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम साबित होने वाला था।
और 70 ईस्वी, एक ऐसा साल जिसने सब बदल दिया। रोमियो ने यरूशलेम के हैकल को तबाह कर दिया। मैं नहीं जानता कि आपकी दुनिया में इसके बराबर क्या होगा। जो मफहूम हमारे लिए था, जो भी यहूदी लोग बचे थे मुंतशिर हो गए, पूरी दुनिया में फैल गए। यरूशलेम से दूर, उस शहर से जो हमारी जिंदगी और इबादत का एक मरकज था, और इसके साथ ही वो कुर्बानी का पूरा निजाम भी खत्म हो गया जिस पर हमारी तहजीब सदियों से कायम थी, बल्कि हजारों बरसों से। इसने पूरी यहूदी क़यादत को, हमारे कानूनी निजाम को और हमारी सकाफत को उधेड़ कर रख दिया था। और मजीद बरा, मसीहत के नुक्ता नजर से हजरत पौलुस और पतरस अभी वफात पा गए थे, तो अब मसीहत की तहरीक उनके बिना ही परवान चढ़ रही थी। हमारे ज़राए गैर यहूदी लोगों को जनाब मसीह का पैरो बनाने के लिए बढ़ते ही जा रहे थे, जैसे कि जनाब मसीह ने हमें हुक्म दिया था। जनाब मसीह की मौत और उनके दोबारा जी उठने की आधी सदी में, यानी 50 साल, मसीहत एक छोटे से यहूदी फिरके से बढ़ती हुई एक बहुत बड़े गैर यहूदी मजहबी इनकलाब में तब्दील हो गई। एक ऐसे शख्स के लिए जो इसके आगाज में मौजूद था, इसे देखना हैरत अंगेज था। और ये अजीम एजाज सच में खुदा ताला का कलाम ही हो सकता है। कलीसिया को मुख्तलिफ कौमों में बढ़ते हुए और फलते फूलते देखना हैरत अंगेज और थका देने वाला भी था। और जो किसी भी जमाने में इस खिदमत में शरीक रहा हो, वो ये समझ सकते हैं। वो इब्तिदाई दिन मुझे आज भी अजीज हैं। हम अपने कलाम और अमल दोनों में मुत्तहिद थे। कलीसिया बढ़ रही थी, फैल रही थी, और पौलुस इस काम के लिए मौजूद थे। और मैं आज भी आजिज़ी से शुक्रगुजार हूं कि मैंने ये किरदार अदा किया था। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।